आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा रेयर क्वेश्चंस की कैटेगरी में से है ये क्वेश्चन। इसमें हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल 0, और इसमें दिया गया है a एंड b ये दोनों ही 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई एक वैल्यूज ले सकते हैं। a एंड b बोथ कैन टेक वैल्यू आइदर 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई वैल्यू ली जा सकती है। तो कितने इक्वेशंस ऐसी होंगी ए की वेरियस वैल्यूज को पुट करने के बाद जो रियल रूट्स देंगी। यहां पर रूट्स नहीं पूछे गए, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस पूछी गई हैं, वो इक्वेशंस जो रियल रूट्स रखती हूं, जो रियल रूट्स हमको प्रोवाइड करें। तो देखेंगे, फॉर गेटिंग a real root we have discriminant d is always greater than equals to 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या इक्वल हो 0 के, तो हमें रियल रूट्स मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू a ही है और वैल्यू ऑफ c है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस 4a को हम राइट साइड में ले जाएंगे, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a। तो हम ये देखेंगे a और b के कितने कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो इस इनइक्वालिटी पर ट्रू आएंगे। यदि मैं if b की वैल्यू 1 रखूं, b की वैल्यू मैं अगर यहां से 1 लूं, तो a का वैल्यू मिनिमम 1 रखने पर भी मेरे पास रिलेशन आएगा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 इंटू 1 विच इज फॉल्स। इसके अलावा a की अगर मैं कोई और वैल्यू पुट करूंगा 2, 3 या 4, तब भी रिजल्ट मेरे को फॉल्स ही मिलेगा। दैट मीन्स इन दिस एक्सप्रेशन b की वैल्यू 1 नहीं होगी। यदि b की वैल्यू 1 हुई तो रूट्स हमारे रियल नहीं मिलेंगे। सो हम कह सकते हैं b can't take as 1, b की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब यदि b की वैल्यू मैं 2 लूं, तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 इंटू a। अब यहां पर a क्या लिया जा सकता है, तो a का सिर्फ एक वैल्यू लिया जा सकता है यदि a का वैल्यू 1 हो। तो उस केस में 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हमको एक ट्रू रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स एक इक्वेशन हमारे पास ऐसी होगी जिसमें हम b का वैल्यू 2 ले और a का वैल्यू 1 ले, और वो इक्वेशन रियल रूट्स रखेगी। देखेंगे वो इक्वेशन कैसी होगी। वो इक्वेशन हो जाएगी b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1 रखते हुए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ध्यान से देखेंगे, ये इक्वेशन कुछ और नहीं, x प्लस 1 के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ही है, और इसका रूट्स हुआ -1 जो कि एक रियल नंबर है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आई जिसके रूट्स रियल होंगे यदि हम b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1 पुट करें तो। अब यदि b की वैल्यू, ये b इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट था, b की वैल्यू यदि हम 3 पुट करते हैं तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर होगा किससे, यदि a की वैल्यू में यहां 1 पुट करूं तो 4 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। दैट मीन्स एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया कि मैं b की वैल्यू 1 लूं और a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 पर a की वैल्यू 1 में लूं, तब भी मेरे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स रियल होंगे। अब यदि मैं b की वैल्यू 3 ही पुट करते हुए a का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहां मेरे पास रिजल्ट मिलेगा 8। 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2, और ये रिजल्ट में मेरे को ट्रू मिलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। दैट मीन्स b की दो डिफरेंट वैल्यू रखते हुए
एक बार b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1 और दूसरी बार b की वैल्यू 3 एंड a की वैल्यू 2 रखते हुए भी मेरे पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अब यदि b की वैल्यू मैं 4 पुट करूं, इफ b इज इक्वल टू 4, तो यहां पर मेरे पास रिलेशन हो जाएगा 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू a। यहां पर अब a की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करता हूं तब भी रिजल्ट ट्रू मिलेगा, क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है। a की वैल्यू यदि 2 पुट करूं, a की वैल्यू 1 पर ट्रू मिलेगा। a की वैल्यू यदि मैं 2 पुट करूं तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू रिजल्ट। इसी तरह से b की वैल्यू 4 रखते हुए a की वैल्यू यदि मैं 3 पुट करूं तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 12, तब भी मेरे को एक ट्रू रिजल्ट मिलेगा। और ठीक इसी तरह से a की वैल्यू 4 रखने पर रिजल्ट मिलेगा 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज 16, और ये रिजल्ट मेरे को ट्रू मिलेगा। दैट मीन्स b की वैल्यू 4 रखते हुए 4 डिफरेंट चॉइसेस है मेरे पास, 4 डिफरेंट इक्वेशंस है मेरे पास जो कि रियल रूट्स देंगी। तो 4 इक्वेशन मेरे को मिलेंगे यहां से, 3 इक्वेशन मिलेंगी मेरे को, 2 इक्वेशन मिली जब मैं b की वैल्यू 3 पुट करूंगा, और एक इक्वेशन मिली जब मैं b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1 पुट करूंगा। दैट मीन्स 4 प्लस 2 प्लस 1, 7 such equation for the desired value of a and b can take value 1 2 3 or 4. So 7 is the right answer for question number 14. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे x का वैल्यू फाइंड करना है। देखेंगे 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल 5 अपॉन 2x प्लस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस के 3/2। क्योंकि यदि x की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैलिड नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से यदि x की वैल्यू -3/2 ली जाएगी तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और 5/0 नॉट डिफाइन होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिमिनिशिंग हो जाएगा। नाउ इस दोनों ही x वाले टर्म को हम पास रखेंगे, कांस्टेंट 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल 3। वी टेक एलसीएम, एलसीएम होगा x इंटू 2x प्लस 3, डिवाइड करेंगे x से इस एलसीएम को, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3 बचा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी, 4 इंटू 2x प्लस 3 माइनस इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x की मल्टीप्लाई 5 के साथ हुई 5x इक्वल 3। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 2 या 8x प्लस 12 माइनस 5x। इस डिनोमिनेटर को राइट साइड में लेके जाएंगे, 3 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 3। नाउ 8x minus 5x we get 3x 12 इक्वल 3x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x। सारा ही एक्सप्रेशन राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में बचेगा 0, 6x स्क्वायर, 3x राइट साइड में गया नेगेटिव हो गया, प्लस का 6x बचेगा माइनस 12। 6 से डिवाइड कर देंगे इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देन वी गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म करके इसके रूट्स को फाइंड करेंगे तो 2 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आ जाए सर्च करेंगे, 2 1 जा 2 होंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। वी टेक x एज द कॉमन, देन वी गेट x प्लस 2 and here we take -1 as the common, then x plus 2 equal 0. Now x plus 2 taking as the common, then we get x minus 1 equal 0. Either x plus 2 becomes 0. If x plus 2 is equal to 0, then the value of x is -2, or if x minus 1 becomes 0, then the value of x is 1. So x either 1 or -2, which is our required result. So this is the question number 15. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 0। और कंडीशन हमको फाइंड करनी है फॉर नॉन रियल रूट्स के लिए। तो नॉन रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हुआ x का कोफिशिएंट दैट मीन्स ट्वाइस टाइम ऑफ ac प्लस बी डी इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन 0 होना चाहिए। इसका होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे 2 का स्क्वायर 4, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा दैट मीन्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी इंटू बी डी माइनस 4 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, ए स्क्वायर की दोनों के साथ होगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके बाद बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस देन 0। 2 से डिवाइड कर देंगे इस इनइक्वालिटी को। रिमेंबर दैट जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, द इनइक्वालिटी इज रिमेन सेम। बट whenever we divide or multiply by any negative quantity in any inequality then the sign of inequality is just reverse। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यदि लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, यदि ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है, लेस देन इक्वल हो तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा और यदि ग्रेटर देन इक्वल हो तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। देखेंगे क्यों होता है ऐसा। वी टेक अ वैल्यू 4 विच इज लेस देन 8। कोई मैंने रैंडमली कोई 2 वैल्यूज ले ली। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 4 लेसर होता है 8 से। अब यदि दोनों ही तरफ मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो -2 से लेफ्ट साइड में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 इंटू 4 हो जाएगा -8 और -2 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो -16 हो जाएगा। तो -8 और -16 में -8 ग्रेटर होता है, दैट मीन्स इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। लेकिन यदि मैं इस 4 और 8 को ही किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं दैट मीन्स अगर मैं इसको 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं दैट मीन्स ये बन गया 3 4 12 एंड 8 3 24। तो इन दोनों ही क्वांटिटी में 24 ग्रेटर होता है, दैट मीन्स इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। सो ये रूल हमारे पास से कंक्लूड होता है कि whenever we divide and multiply by any positive quantity in any inequality, जब भी हम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिमेन सेम एज इट इज रहेगा। लेकिन यदि हम किसी भी नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यहां पर दोनों ही तरफ मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करने पर ये 4 और इधर तो 0 है, 0/4 0 ही रहेगा, दैट मीन्स इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी सी डी माइनस, अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस देन 0। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल। जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास बचा उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा, यहां रह जाएगा 0 इज लेस देन, ये राइट साइड में गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी सी डी। इसको रीराइट दोबारा लिखा जा सकता है इस क्वांटिटी को लेफ्ट में ले जाकर, और ये एक्सपेंशन बन रहा है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर।
अब चूंकि ये राइट साइड वाली क्वांटिटी ग्रेटर है, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ ग्रेटर के साइन पर आ रहा है, दैट मीन्स AD माइनस BC का होल स्क्वायर ग्रेटर होगा 0 से। इट मीन्स ये हुआ AD माइनस BC का होल स्क्वायर 0 से ग्रेटर है। इससे हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आती है कि AD इज नॉट इक्वल टू BC, क्योंकि यदि मैं AD को BC के इक्वल रखता हूं तो यहां बन जाएगा BC माइनस BC का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, एक फॉल्स रिजल्ट मेरे पास आया। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AD की वैल्यू BC के इक्वल नहीं होगी, जो कि ऑप्शन ए का जस्ट ऑपोजिट है। ऑप्शन ए में हमको गिवन है AD इज इक्वल टू BC, जो कि नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और सी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नन ऑफ दीज हमारे पास इसका आंसर बनेगा। यदि ये ऑप्शन में दिया होता AD इज नॉट इक्वल टू BC, तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर लिया जाता। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल के टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1। पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 2kx माइनस k, इन दोनों ही एक्सप्रेशन को लेफ्ट में ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2kx प्लस k इक्वल 0, माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, यहां से बचा 1 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस के इक्वल 0। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम 0 है। तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम माइनस का b अपॉन a होता है। दैट मीन्स माइनस का b अपॉन a फॉर दिस इक्वेशन बिकम 0 एज alpha plus beta, where alpha and beta are the roots, become 0. That means माइनस का b अपॉन a is equals to 0। तो यहां पर माइनस b का वैल्यू है माइनस का 1 प्लस 2k अपॉन a का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1 is equals to 0। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 प्लस 2k is equals to 0। तो k का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/2, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस b इक्वल 0। बताया गया है कि x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट्स है दोनों ही इक्वेशंस के लिए, a इंटू b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चूंकि 1 इस इक्वेशन का एक रूट है, इसलिए इसको सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल 0। वी गेट a प्लस 2 इक्वल 0। तो 2a का वैल्यू -2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज -1। ठीक इसी तरह से 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है, तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स हम रिप्लेस करेंगे x को 1 से, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल 0। तो 1 प्लस 1 2 प्लस b इक्वल 0। तो b का वैल्यू हमको मिला -2। a इंटू b का वैल्यू हमको बताना है, तो a इंटू b हो जाएगा -1 इंटू -2। दैट मीन्स ab इज इक्वल टू 2 एज अवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल 0। फॉर इक्वल रूट्स c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। b स्क्वायर यहाँ पर है 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू a एंड c का वैल्यू c इज इक्वल टू 0। तो 2b का होल स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर, 4ac को राइट साइड में ले गए, 4ac 4 से 4 कैंसिल,
सी का वैल्यू हमको चाहिए, तो सी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19।